तो पूरे देश को मैंने नरेंद्र मोदी जी का उपकार मानना चाहिए। इसके लिए प्रचार की क्या ज़रूरत है भाई? अब सरकार ने जब इतना काम किया है, इतने लोगों को राहत पहुंचाया है, गरीबी रेखा से इतने लोगों को ऊपर निकाला है, तो फिर ये मुंह से बोलने की क्या ज़रूरत है? सरकार मुंह से नहीं बोलती है, सरकार का काम बोलता है। जनता के बीच में सरकार ने काम किया है, काम बोलता है, और उसको मुंह से वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इतने लोग 140 करोड़ लोगों को उन्होंने मैंने सहायता प्रदान किया, लोगों को गरीबी रेखा से निकाला, लोगों को मुफ्त में चावल बांटा, क्या क्या सामान नहीं बांटा, तो इसमें आप प्रचार में क्यों लीन है? प्रधानमंत्री जी सहित पूरी की पूरी सरकार इसी काम में लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी का ढोल पीटना, उनका गुणगान करना और बाकियों को नीचा दिखाना। तो अनुराग जी से हम सलाह देंगे, भाई इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? गला जो है फंस जाएगा। आपने सचमुच अगर देश की जनता की सेवा की है तो आपको इतना गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश को बेचना चाहती है बीजेपी, उनके डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। वे राज्य के पंचायत चुनाव में अपना पहला इंजन और 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरा इंजन खो देंगे। हम भाजपा के खिलाफ बड़ा गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और यह जल्द ही किया जाएगा। यह बात कहिए कुछ। ये तो बिल्कुल सही बात है। और ममता बनर्जी जिस तरह से आगे बढ़ करके सबसे ज़्यादा मुखर ढंग से ये जो महाजोत है, महागठबंधन है, उसके पक्ष में बोल रही है, जबकि उनके यहाँ मैंने कांग्रेस पार्टी, वाम मोर्चा, ये सब के सब उनके खिलाफ लड़ा है, उनको हराया है। एक बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी को हराया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी जो है वो चाह रही हैं कि नहीं साहब, देश के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में महाजोत बने, और ये जो सरकार है जिसने देश को बिल्कुल उथल पुथल देश के अंदर पैदा किया है, उससे देश को मुक्ति मिले। यदि राज्यपाल श्री आनंद बोस भाजपा का एजेंट की तरह काम करना जारी रखते हैं तो उन्हें काली फाक और आनंद बोस वापस जाओ जैसे नारों का सामना करना पड़ेगा। टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने यह बात कही। देखिए, बहुत चिंताजनक स्थिति है। जो ये कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, उसका एक नमूना है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद गैर भाजपाई राज्यों में जिस तरह से गवर्नर का इस्तेमाल कर रही है, उसे लगता है कि संविधान का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये स्थिति है। हमने देखा है, बगल में हमारा झारखंड राज्य है, वहाँ गवर्नर जाके जनता के बीच में दरबार लगा रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। यही हाल बंगाल में किसी भी राज्य में जहाँ भाजपा का शासन नहीं है, गैर भाजपा पार्टियों का शासन है, वहाँ गवर्नर की भूमिका देख लीजिए। तो ये जो एक फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ, उस फेडरल सिस्टम को अंगूठा दिखाया जा रहा है, उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए ये तो उदाहरण है कि संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। और देखिए, संविधान नहीं रहेगा और संविधान के अनुसार शासन देश में नहीं रहेगा, इस देश को एक रखना जो है ये कठिन है। यही बात अभी बराक ओबामा, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा, वहाँ के राष्ट्रपति को कहा कि भाई आप बात कीजिए इनसे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, वहाँ जो विविधता है उस विविधता का नष्ट नहीं करें। जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा जो है वो सुनिश्चित करें, ये उन्होंने कहा था। जम्मू कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा करने से यह पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र नहीं बन जाता है। पीओके भारत का हिस्सा था और रहेगा। यह इस आशय के कम से कम 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। भारतीय संसद ने पीओके को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। पीओके में रहने वाले लोगों की बहुत परेशानी हो रही है और वे नारे लगाएंगे और भारत में विलय की मांग करेंगे। रक्षा मंत्री ने ये बात कही। ये कब करेंगे मांग भारत में विलय की, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग भारत के अंदर हैं वो भारत के अंदर कम से कम इत्मीनान से रहें। इसका व्यवस्था जो है हमारे राजनाथ जी को करना चाहिए। अभी परसों गांव में मस्जिद में जाकर के आर्मी का जो अफसर है उसने नारा लगवाने का कोशिश किया जय श्री राम का, और इसको लेकर के काफ़ी बवाल जो है मचा है। तो ये हालत है। हालांकि बाद में
मैंने मिलिट्री के सीनियर अफसर लोगों ने इस गलती के लिए माफ़ी मांगा और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। मैंने ज़बरदस्ती जो है वो जय श्री राम का नारा लगवाने का ही किया है, इसका एविडेंस है पूरा का पूरा। तो हम राजनाथ जी से या मोदी जी से या अमित शाह जी से ये कहेंगे कि कम से कम जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं वो भारत के ही नागरिक हैं, कम से कम उनका जो रवायत है, उनका जो रिवाज है, उनका जो धार्मिक विधि है वो तो करने की आज़ादी रहे। शरद पवार ने कहा कि विपक्ष की बैठक में प्रधानमंत्री पद को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने के लिए कुछ जगहों पर जानबूझकर की जा रही कोशिशों पर भी चर्चा हुई। जो लोग सत्ता में हैं यानी भाजपा समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विपक्ष बैठक की आलोचना के लिए सत्तारूढ़ भाजपा को पर भी निशाना साधा। यह श्री पवार ने कहा कि भाजपा सम्मेलन को लेकर चिंतित क्यों थी, यह दावा करते हुए कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी थी। नहीं, देखिए, जिस ढंग से बेचैनी भाजपा दिखा रही है उसी से स्पष्ट है कि पटना में जो 23 तारीख को बैठक हुई और बैठक में जिस ढंग से मैंने सारे के सारे नेताओं ने ये महसूस किया कि नहीं साहब, ये अगला जो चुनाव है उसमें हम लोग कोशिश करें भाजपा के विरुद्ध 1-to-1 की फाइट हो। क्यों इस तरह की बात जो है मैंने लोग कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखिए जो पिछड़ा है, जो दलित है, आज क्या हालत है। रोज अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, बुलडोजर चल रहा है। एक जगह अंबेडकर के मूर्ति को बुलडोजर से उखाड़ दिया गया, वहाँ दलित समाज की महिलाओं ने उग्र प्रोटेस्ट किया। उसी तरह से हालत जो है अल्पसंख्यक समाज का है, उनके घरों पर बुलडोजर जो है चलाया जा रहा है। और सारी संस्थाएं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल फेडरेशन हो, चाहे मैंने ह्यूमन राइट देखने वाला कमीशन हो, सबका सब मुंह देख रहे हैं। तो इसीलिए बगैर संविधान का संशोधन किए हुए, बाज़ाब्ता इमरजेंसी लगाए हुए, जो गरीबों की रक्षा करने वाले, अल्पसंख्यक की रक्षा करने वाली जो संस्थाएं बनी हैं, उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि आप देख लीजिए कर्नाटक के चुनाव में जय श्री राम का नारा लगाया प्रधानमंत्री ने और इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस तक नहीं लिया। और यही जो है कांग्रेस पार्टी को जो है नोटिस जो है थमा दिया, उनसे कैफियत जो है पूछा। ये हालत है। तो संविधान में बगैर इमरजेंसी लगाए हुए, बगैर संविधान में संशोधन किए हुए, संविधान को ही रीढ़ विहीन जो है बनाने का साफ ये सब उदाहरण है।